नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। एसआईआर पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इसे सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल करार देते हुए कई आरोप लगाए हैं। कांग्रेस को आशंका है कि खासकर आदिवासी और प्रवासी वोटरों को सूची से बाहर किया जा सकता है। तो कांग्रेस अब हर जगह अपने पर्यवेक्षक बिठाने की तैयारी कर चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, इसलिए यह कदम बेहद जरूरी है और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। भाजपा विधायक जो भगवान दास सबनानी, उन्होंने तो कांग्रेस पर ही निशाना साध लिया और कहा जो फ्रॉड करते आए हैं उन्हें इससे खतरा है। एसआईआर की यह प्रक्रिया शुरू होते ही घुसपैठियों की सफाई बनाम वोटरों की सफाई की नई बहस में बदल गई। आज चर्चा होगी इसी पर, लेकिन इससे पहले सुनते हैं कि किसने क्या कहा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग ने इसका नाम दिया, लेकिन मैं इसको मानता हूं सिलेक्टिव इंटेंसिव रिमूवल, मतलब चयन करना, गहन रूप से चयन करना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना। ये सिर्फ आपत्ति और प्रक्रिया इतनी जटिल है कि नाम जोड़ने घटाने की 6, 7, 8, 9 जो भी है संख्या फॉर्म की, क्या आम वोटर ये प्रक्रिया पूरी कर पाता है? नहीं कर पाता। तो ये मैं समझता हूं कि जो प्रक्रिया चल रही है ये मतदाता सूची की सफाई नहीं है, ये लोकतंत्र की सफाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। चुनाव आयोग को एसआईआर का संचालन कर रहा है, मगर नियंत्रण भाजपा के हाथ में है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर ये चीज होने वाली है। मैं आगाह कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी जी ने मीटिंग ली थी। हर विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक जो पूरी थॉरोली इसको चेक करेगा और एक जिले में उसका ऑब्जर्वर एसआईआर का ऑलरेडी हो गया। इसकी एक बड़ी मीटिंग पीसीसी के अंदर हो चुकी है और जैसे ही 3 महीने का समय है इसमें, फरवरी तक, तो इसको कंटिन्यूअसली कांग्रेस पार्टी बूथों पे इनके बीएलओ से इंटरेक्ट करेगी और देखेगी कि किसी का नाम न कटे। और जो इन्होंने कहा है कि 89 से 2003 के बीच में जिनके नाम जुड़े हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। इसमें मेरा ये कहना है कि जो आधार कार्ड है ये इसमें सब चीजें सफिशिएंट है, इसलिए आधार कार्ड को मान्यता देना चाहिए और दूसरा आधार कार्ड को लिंक भी कर देना चाहिए, तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। बहुत जरूरी है कि एसआईआर, और वैसे कोई ये नई प्रक्रिया नहीं है, हमेशा चुनाव आयोग करता रहा है और करता ही है, पर अभी आवश्यक इसलिए ज्यादा है कि घुसपैठियों की संख्या काफी बढ़ रही है। भोपाल में पकड़े गए हैं, इंदौर में पकड़े गए हैं और वो आते हैं बंगाल से, नेपाल से घुस जाते हैं जहाँ हमारी सीमाएं खुली हुई थी। तो जहाँ अब सारी सीमाओं को हम वापस हमने तार लगाना चालू कर दिया, पर इसलिए बहुत जगह घुसपैठिए आ गए और वे हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आइडेंटिफाई हो और इसलिए एसआईआर बहुत ज़रूरी है। जो फ्रॉड करते रहे, जो इस षड्यंत्र के साथ चुनाव को प्रभावित करते रहे, उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है कि इस तरीके से अगर जांच होगी, गहन मतदाता परीक्षण होगा, तो इसमें वो नाम जो फर्जी थे वो कट जाएंगे। तो उनको लगता है कि हमारे चुनाव लड़ने का और जीतने का आधार ही वो हुआ करते थे, वो हट जाएंगे। तो इसलिए अब वो अन्य तरीके से प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। अगर वास्तव में आप निष्पक्ष चुनाव के पक्षधर हैं तो आप इसमें सहयोग कीजिए। और फिर उन्होंने कहा है
कि हम तो इसके बाद हमारी मांग पर उन्होंने कहा है हम जिनको ड्रॉप करेंगे उनकी सूची भी प्रकाशित करेंगे। उसमें आप आपत्ति कर लीजिए कि मैं हूं पर मेरा नाम नहीं है तो नाम जुड़ जाएंगे, लेकिन इस पर आप दुनिया भर की बाकी बातें करके विषय को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, अर्थात उनकी मंशा अच्छी नहीं है। चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। परिचय पहले आपसे करवाते हैं। विनोद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से वाणी अहलूवालिया जी, भारतीय जनता पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। विनोद शर्मा जी, सवाल पहले ही उठाने लगे आप, और SIR अभी तो शुरुआत हुई है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। बिहार के बाद आपने इतने जब शुरू हुई थी वहाँ तो कांग्रेस पार्टी सहित पूरे इंडी गठबंधन और विपक्ष ने तमाम सारे आरोप लगाए थे, और राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा भी किया था वोट चोरी का इससे पहले। तो इन सब के बावजूद अब, पहले तो ये था आपका कि चलिए सिलेक्टिव राज्यों में हो रहा, अब तो 12 राज्यों में हो रहा है, अब क्या सवाल? महेंद्र जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, और आपके विद्वान पैनलों को मेरा बहुत नमस्कार। महेंद्र जी, मैं आपसे विशेष उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इंडी बोले या कोई और बोले, पर हमारे गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन है, इसलिए कम से कम आप उसको इंडिया गठबंधन बोले। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन, ठीक है जी जी। दूसरा सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि बिहार में कितने घुसपैठिए हैं। सवाल इस बात का है, ये डेटा तो सार्वजनिक करना चाहिए कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिल गए, कितने बांग्लादेशी मिल गए, कितने पाकिस्तानी मिल गए, उनका डेटा रखना चाहिए, देना चाहिए। पहले भी SIR हुआ है, 9 बार हुआ, और हमेशा लगभग हर साल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन तो नहीं होता, पर स्पेशल सुपरविजन तो होता है, हर साल होता है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होता। पर शायद 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को इसके बीच में आना पड़ा। एक स्वशासी संस्था चुनाव आयोग है, और सुप्रीम कोर्ट का अपना एक अलग नजरिया और दायरा है। सुप्रीम कोर्ट यदि सवाल उठाता है, सुप्रीम कोर्ट यदि कहता है और बाद में चुनाव आयोग को कहता है कि आधार कार्ड आपको जोड़ना पड़ेगा, आप सोचिएगा, फिर ध्यान भटकाने का जो इनका प्लान है। जब आपने बिहार में आधार कार्ड जोड़ा, अभी आप जो 12 राज्य कर रहे हो उसमें अभी आधार कार्ड नहीं है। आपको पता है जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के लिए आधार कार्ड बोल दिया तो इन 12 राज्यों में ही बोलेगा। पर अभी आप, क्योंकि सवाल ये है कि आपने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। सवाल ये है कि आपने वादा किया था बहुत ही महंगाई की मार 80 बार मोदी सरकार। सवाल ये है कि आपने बोला कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। सवाल यह है कि चाहे डीजल का दाम हो, पेट्रोल का दाम हो, दूध का दाम हो, दही का दाम हो, छाछ का दाम हो, सब सारी चीजों में सवाल यह है कि आपने ही GST आदि रात को बढ़ाया था 5 स्लैब में, और राहुल गांधी जी इसको गब्बर सिंह टैक्स कहते गए, और आपने ही इसको घटा दिया, और इसको आप उत्सव मना रहे हो कि अरे भाई जब आपने घटाया, सरकार आपकी, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार भाजपा की, मोदी की सरकार ने GST बढ़ाया और मोदी की सरकार ने GST घटाया। तो देश को जो गुमराह करने की बात है घर में कि आप जो चाप चली जा रहे हैं, इसमें प्रभावित कौन होगा? प्रभावित होगा आदिवासी वर्ग, प्रभावित वो होगा। आपको भी पता है, वाणी जी को भी पता है, मध्य प्रदेश के लगभग 50-60 लाख लोग आदिवासी। कुल मिलाकर टारगेट बेस मतदाता हटाए जाएंगे जैसा उमंग सिंगार कह रहे हैं। मतदाता 1 महीने का समय, 1 महीने के बाद क्या होगा? तो आपका तो जो BLO है सब सारी चीज प्रक्रिया कर रही थी। ध्यान का जो भटकाने का स्कीम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, आज सवाल चुनाव आयोग का नहीं है। चुनाव आयोग नहीं तो क्या चुनाव आयोग ये पूछ कर हटाएगा क्या कि ये भाजपा का वोटर है, ये कांग्रेस का वोटर है, ये इसकी मंशा है, ये इसकी मंशा है? महेंद्र जी, जो BLO होता है, BLO और रिटर्निंग ऑफिसर जो तहसीलदार होता है, सबको पता है क्या कैसा गेम चलता है। आज मैं आपको बताऊं जो सारी, चलिए थोड़ा एक कमेंट वाणी जी का ले लें, फिर आपके पास लौटते हैं। वाणी जी, देखिए बड़ी शंका जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार को, सुनी लिया आपने, और विनोद शर्मा जी कह ही रहे हैं कि हम तो यही आशंका जताते हैं कि निष्पक्ष तो संभव है नहीं है ये, और टारगेट बेस हो रहा है ये। अब देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल, ये नाम दे दिया। सबसे पहले तो दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार, शुभकामनाएं, और मेरे साथ विद्वान जनों को भी मैं
शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, कांग्रेस के कान में से, नाक में से धुआं निकलना स्वाभाविक है। उनके राजनीतिक जो उन्होंने विकल्प झूठ के आधार पर, षड्यंत्र के आधार पर रचे थे, उनका पर्दाफाश ही नहीं हो रहा। अब जमीन खिसक रही है, क्योंकि जो घुसपैठी राजनीति के आधार पे ही अपना वोट बैंक बटोर रहे थे, वो निरस्त हो जाएगा। सरकार ने नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने ये शुद्धिकरण जो करने का थाना है, जिसमें उन्होंने 12 डॉक्यूमेंट्स की सूची दी है। ये डॉक्यूमेंट्स, जो आधार कार्ड का भी मैं इनकी टिप्पणी सुन रही थी, परंतु आधार कार्ड से जुड़ी आयोग ने दिशा निर्देश दिए हैं। पत्र संख्या 23/2025 EARS बटे वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/25 के अनुसार लागू होगा। यानी कि उसमें भी एक उन्होंने दिशा निर्देश दिया है। साथ में 11 और दस्तावेज हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि संविधान हम सबको अनुच्छेद 326 के अंतर्गत, हम भारत के नागरिक हो, 18 वर्ष के हो, किसी विधानसभा के सामान्य नागरिक हो, और हमें किसी कानून से हमारी ये वोटिंग राइट को निरस्त ना किया हो, ऐसा अधिकार दिया हुआ है। तो क्या हम घुसपैठियों को, जो हमारे नागरिक नहीं हैं, क्या हम उनको दे सकते हैं वोटिंग राइट? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, 1991 से 2004 तक 8 बार SIR हुआ है। आखिरी बार 2002 से 2024 के बीच में हुआ। इससे 21 साल की लंबी अवधि में हम जानते हैं माइग्रेशन हुआ है, लोगों के पते बदले हैं, नए एड्रेसेस हैं, पुराने एड्रेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ मृत्यु हुई है, कुछ विदेशी लोगों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो शुद्धिकरण की बहुत आवश्यकता है। ये जो हाय तौबा मचाया जा रहा है, ये इसलिए क्योंकि जब भी इस देश में सामाजिक न्याय की बात होती है तो राहुल गांधी और उनके जितने ये चिरंजीवी नेता हैं और प्रवक्ता हैं, ये सब अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं, ये या तो तुष्टीकरण पे या विभाजन के आधार पर बात करनी शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ चुकी है कि देश की जनता अब संज्ञान में ले रही है ये सारी अनियमितताएं। देश की जनता ने ये ठान लिया है और स्वीकार करते हैं वो कि ये शुद्धिकरण होना चाहिए। आप देखिए ना, बिहार में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने 38 जिलों में DMs के पास अपील दायर करनी थी। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। कितनी अपील आई सुनिए। यानी कि शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, ये सामान्य रूप से स्वीकारित थी, और अब जो 12 राज्यों में होगी, ये भी अच्छे तरीके से होगी, शुद्धिकरण होगा, और ये व्यवस्थित तरीके से मतदाता सूची का ड्राफ्ट पेश होगा। इनको सत्य से क्यों इतना परहेज है? इनको इतनी चिढ़ क्यों है? चलिए, खिलावन चंद्राकर सर, वाणी जी कह रही हैं कि जो सत्य है उससे इतना परहेज करती है कांग्रेस, और जो बीती कांग्रेस की जो एक्टिविटी रही है या जिस तरीके से मतदाताओं को जोड़ा है, भगवान दास सबनानी भी कह रहे हैं कि जो फ्रॉड कर रहे थे अभी तक और जो फ्रॉड के बलबूते पर मत जुटा रहे थे, उनको ज़्यादा पीड़ा हो रही है। उन्होंने सीधा निशाना भी साधा, तंज भी कसा। तो अब क्या लगता है कि ये जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें पर्याप्त समय नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन, या फिर बहुत जल्दबाजी है? जैसा उमंग सिंगार कह रहे हैं कि टारगेट बेस्ड काम हो रहा है, आदिवासियों की चिंता है उन्हें मतदाताओं की, उनको हटाया जा सकता है। और वो तो सदे हुए लहजे में ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से 50 लाख मतदाताओं को हटाया जा सकता है। खिलावन जी, सबसे महत्वपूर्ण। हेलो महेंद्र जी, मेरी बात आ रही है? आवाज? जी आ रही है आवाज, थोड़ा तेज बोलिएगा। महेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही कहना चाहता हूं मैं कि अभी जो 12 राज्यों में SIR करने का निर्देश जारी किया गया है, शुरू हो चुका है, और इससे पहले भी SIR कोई नई चीज नहीं है भारत के राजनीति के लिए या भारत के चुनावी इतिहास में। SIR 9 बार हो चुकी है इससे पहले भी, और मुझे लगता है कि जब SIR होते थे पहले, तब कोई हल्ला गुल्ला नहीं होता था। लेकिन राजनीतिक दलों के लिए, भाजपा के लिए समर्थन करने का और कांग्रेस और अन्य दलों के लिए SIR का विरोध करने का मुद्दा कैसे बना, उसका उदाहरण आप बिहार में SIR को लेकर के दे सकते हैं। देखिए, 2 तरह की त्रुटि हुई बिहार में। तो ये SIR का बहुत ज्यादा मौलिक
विरोध बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी दल को, लेकिन उसमें जो एक तो लगभग 67 लाख मतदाताओं को एक साथ मतदाता सूची से अलग कर दिया, उस बात को लेकर। और दूसरा जो है आधार कार्ड जैसे मूल दस्तावेज को एसआईआर के पहचान के लिए, मतदाताओं की पहचान के लिए अस्वीकार किया जाना, ये दोनों बातों के कारण जो है काफी हल्ला गुल्ला हुआ। और अंत में सुप्रीम कोर्ट को तो कहना ही पड़ा कि आपको भाई आधार कार्ड को एक दस्तावेज के रूप में, 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल चाहे कुछ भी कहे, भाजपा उसका एसआईआर का समर्थन करे, कांग्रेस उसका विरोध करे, लेकिन हम जैसे लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि मतदाता सूची में जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार हो। अब मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैं एक मतदाता हूँ, मेरे परिवार का मतदान नाम जो है 2 अलग अलग मतदान केंद्रों में भोपाल में दर्ज है। मैंने पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय बीएलओ आया था, उसको दस्तावेज सहित दिखा के मैंने प्रमाणित करके बताया कि ये देखो ये त्रुटि है, इसको दूर करो, लेकिन नहीं हुआ वो दूर। बाद में जब मतदाता सूची प्रकाशित की तो फिर दोनों जगह नाम हुआ। तो यदि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है तो मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक अवैध घुसपैठियों का सवाल है, तो देखिए, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी घुसपैठियां रोकने या घुसपैठियों की पहचान करने की नहीं है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ योग्य मतदाताओं को, कैलाश विजयवर्गीय जी जो बयान दे रहे हैं उसकी जो कंक्लूजन है वो शायद ये है कि बहुत ज्यादा ऐसे घुसपैठिए, अभी जब जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब बाहरी लोगों को निकालने का एक फैसला सरकार ने लिया था, तो ऐसे में आइडेंटिफाई हुए थे कुछ लोग। तो हाँ, विनोद शर्मा जी, अब आप अपनी बात को दोबारा से कंटिन्यू रख सकते हैं कि आखिर आपको ये शंका क्यों है कि यहाँ से 50 लाख मतदाता हटाए जाएंगे, आदिवासी हटाए जाएंगे, ऐसे मतलब जब जिनके पास प्रमाण होंगे उनको सुनने का भी अवसर है, उनको एक समय भी दिया जा रहा है कि यदि आपको हटाया जा रहा है, आपको लगता है गलत, तो इसके लिए दावे, आपत्ति, ऑब्जेक्शन सबके लिए समय निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद भी आप लोगों की शंका, और आप तो ये भी कह रहे हैं कि हम पर्यवेक्षक भी हर जगह नियुक्त करेंगे, तो आपके पर्यवेक्षक भी तो होंगे, उनके फोन नंबर भी आप जारी करेंगे जो परेशान होंगे उनके लिए। देखिए महेंद्र जी, मैं फिर से कहा और बार बार यही कहूंगा कि सिर्फ ध्यान भटकाने की बात इन चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग आज जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य संगठनात्मक संगठन है, चाहे जैसे युवा मोर्चा है, चाहे महिला मोर्चा है, उसी प्रकार से उनकी ईडी है, उसी प्रकार से उनकी सीबीआई है, उसी प्रकार से उनका चुनाव आयोग है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं कि पहले भाजपा के नेता जो मालवीय जी है आईटी सेल के, वो चुनाव की डेट पे अनाउंस कर देते थे और बाद में सेम डेट को उसी दिन पत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग अनाउंस करता है। ये एक बार नहीं, 2 बार ऐसा हुआ, एक बार पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में और एक बार हरियाणा के इलेक्शन में। अब सवाल इस चीज का उठता है, ये लोग घुसपैठिए की बात करते हैं। 11 साल से भाजपा में मोदी जी की सरकार है, केंद्र में अमित शाह जी बहुत मजबूत गृह मंत्री है, अच्छे गृह मंत्री है, सभी पार रहे हैं, जेल में रहे हैं, इसके बाद गृह मंत्री है। तो जब ये घुसपैठिए भी है तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तुमको क्या टीकाकरण करने को गृह मंत्री बने हो? और घुसपैठिए है भी, और एक तरफ चुनाव आयोग की 326 आर्टिकल मैडम बता रही थी, हम भी जानते हैं तो चुनाव आयोग का काम क्या है? पुनरीक्षण करना, वो करना। अब चुनाव आयोग ही थोड़ी करेगा भारत देश का नागरिक कौन है, कौन भारत देश का नागरिक नहीं। ये तो किसको काम है? गृह मंत्रालय का काम है। देश में लगभग अधिकारी क्या फिर डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन, तो सिर्फ मैं वरिष्ठ पत्रकार साहब बोल रहे थे, मैंने उनको बहुत ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बातें भी उन्होंने बोला। बीएलओ जो हमारा बीएलओ है, लगातार ये चीजें हर महीने कर रहा है, नाम जोड़ना है, नाम घटाना है, किसके नाम जोड़ने, किसके नाम घटाने हैं। इवन ऐसी भी वोटर लिस्ट बनी है कि पति का नाम कहीं है, पत्नी का नाम कहीं है, माँ का नाम कहीं है, बाप का नाम कहीं है। वो तो लगातार होता है, शिकायतें नहीं होती, जायज भी होती, पर क्योंकि जो मजदूर वर्ग है, जो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए प्रदेश से बाहर 1 महीने का समय, और
आप जानबूझ करके अभी तो आप ही की सरकार है ना, यही वोटर आपको वोट दे रहा था। बार बार प्रश्न वही है कि लोकसभा में यही वोटर आपने वोट दिया, तो आप सरकार बनाए, लड़की सरकार बनाए। मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री है, पहले पूरा चुनाव व्यक्त कर दो, मोदी जी इस्तीफा दे रहे, मोदी जी इस्तीफा देने के बाद पूरे देश में एफआईआर कराओ और नई वोटर लिस्ट बनाओ, उस वोटर लिस्ट का चुनाव कराओ। एक तरफ मीट गप कड़ू छो, ध्यान को मत भटकाओ, ध्यान भटकाओगे तो जनता उसका जवाब देगी। और मैं आपके चैनल में दावे और वादे के साथ कह रहा हूँ, इसका रिजल्ट 14 नवंबर को जो बिहार में आएगा वहां से दिखाई और शुरुआत हो जाएगी कि किस प्रकार से जनता कौन सी करवट ले ली है। जनता की नब्ज हिंदू और मुस्लिम छोड़ दो, बाकी आपके पास, भाजपा के पास कुछ भी बताने के लिए नहीं है कि भाजपा ने क्या किया। यही आधार कार्ड की बात थी, यू टर्न लिया, काले कानून जो बिल थे किसानों के, आपने यू टर्न लिया। तो आपको जीवन में यू टर्न लेने की आदत है। भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है हमेशा माफी मांगने का और यू टर्न लेने का, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिसका जो कराने, हम बूथ में मजबूत हैं, हम पोलिंग में डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे। करो कितनी एफआईआर करते हो, कैसे करोगे? हाँ, तकलीफ होगी कि हमारे जो आदिवासी भाई बहन है, जो मध्य प्रदेश के बाहर है, उनको एक पीड़ा होगी कि आपको तो 1 महीने के अंदर करना हाँ, है। ये एक और सवाल है वाणी जी, ये उठाया है विनोद जी ने कि जो लोग, देखिए अब जब रोजगार की बात आती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है वो दूसरे प्रदेशों का रुख करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं बाहर हैं, ये एक मुद्दा आया है और ये मुद्दा दोहरा रहे हैं विनोद जी, इससे पहले उमंग सिंगार ने भी, कि आखिर जो लोग दूसरी जगह मजदूरी करते हैं, अपने परिवार के साथ भरण पोषण कर रहे हैं, तो क्या फिर उनका मतदाता सूची से नाम काट दिया जाएगा, उन्हें यहाँ का नहीं बताया जाएगा, फिर वो क्या करेंगे कि वहाँ उनका कोई ठिकाना नहीं है, ठिकाना तो यही है। तो ऐसे में ये चीजें जब सामने आएंगी तो क्या, बिहार में का उदाहरण दिया कि बिहार में ऐसा किया है। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता बहुत समझदारी से और बहुत विद्वता से अपना तर्क रख रहे थे, पर मुझे ये बताइए, पहला तो मैं आदिवासियों के ऊपर बात करूंगी। ये जो आदिवासी के ऊपर अब ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इनको तकलीफ पता है क्या है? आदिवासियों को जब भाजपा ने सम्मान दिया है तो कांग्रेस परेशान होती है, कांग्रेस को पेट में दर्द होता है। अब उनको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर ये उनका कहना, उनको गुमराह करने का और एक भ्रम फैलाने का प्रयास है। पर इतना मैं बता दूं कि वन अधिकार प्रमाण पत्र भी एक डॉक्यूमेंट होगा जिसके तहत वनवासी क्षेत्र के हमारे भाई बहनों को उनकी वोटर लिस्ट में अपने नाम के साथ प्रमाण दे सकते हैं। सवाल ये भी है कि पिछले साल सरकार ने 2.5 लाख से ज्यादा, करीब 3 लाख पट्टे वालों के पट्टे निरस्त कर दिए गए थे। तो ऐसा आरोप है उमंग सिंगार का, उन्होंने एक रिकॉर्ड पेश किया है। उमंग सिंगार का तो ये भी आरोप है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो उमंग सिंगार की कितनी विश्वसनीयता है आप खुद समझ लीजिए। वो जाति, बिरादरी, धर्म के नाते इस्तेमाल करके इस देश का विभाजन की नीति जो रखते हैं, वो कैसे हित सोच सकते हैं। रही बात जो हमारे भाई बहन बाहर जाते हैं कार्य करने के लिए, निश्चित रूप से सरकार और जो भी इलेक्शन कमीशन से निर्धारित जो ब्लॉक हमारे ऑफिसर्स हैं, वहां पर भी कुछ नियम कायदे सुनिश्चित किए होंगे, क्योंकि जो बाहर जाकर काम करते हैं उनकी वेरिफिकेशन वहां भी होगी और कुछ क्रॉस चेकिंग की प्रक्रिया होगी। भारतीय इलेक्शन कमीशन एक बहुत विश्वसनीय संस्था है और कांग्रेस प्रवक्ता ये भी भूल रहे हैं कि यही इलेक्शन कमीशन जब इनके कार्यकाल में था तो इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर किसी को राज्यपाल बना दिया, किसी को राज्यसभा दे दिया, किसी को कहां भेज दिया। तो ये जो नीति रीति है, दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र, दोहरे नाते, दोहरे रिश्ते और दोहरी नीयत, ये केवल और केवल यही लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। जब भारत में पारदर्शिता हो रही है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। 2-3 मुहावरे रट के आने से आपके डिबेट में प्रखरता नहीं होती। विद्वता आपको अपने तर्कों में इस्तेमाल सत्य के साथ करनी चाहिए। चल, तो कलावन चंद्राकर जी, वाणी जी कह रही कि सबका ख्याल रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ चुनिंदा एक ऐसे बिंदु ले लेती है तर्क रखने के लिए, तथ्य रखने के लिए, कि तथ्यों का अभाव होता है, तर्क ज्यादा होते हैं। देखिए महन जी, मुझे लगता है कि कुछ मामले में कांग्रेस का तर्क जो है वो सुना जा सकता है। चुनाव आयोग को उस तर्क को सुनना भी चाहिए। जैसे समय अवधि बहुत कम दी गई है और
इस समय अवधि में मुझे लगता है कि एक बीएलओ जो है लगभग 1200-1300 मतदाता एक बूथ में होता है, और तो इन सब की पहचान बस इतना ज्यादा समय नहीं है, हफ्ते भर में वो कितने मतदाताओं के घरों में जा पाएंगे सत्यापन के लिए, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो प्रपत्र देंगे मतदाताओं को वो 7-8 प्रकार के प्रपत्र होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए अभी भी शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, तो मुझे लगता है कि यदि प्रपत्र दिए जाएंगे, प्रपत्र भर के समय अवधि में दे दी जाए, इसकी भी संभावना बहुत कम बनी हुई है। और जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि या उमन सिंगार ने जिस तरह से कहा कि जो लोग पलायन कर गए हैं, जो लोग काम के सिलसिले में अपने गांव शहर छोड़ के कहीं बाहर दूसरी जगह चले गए हैं, उनके मतदाता उनके मतदान उसके पहचान के लिए जो है क्या कोई निर्धारित समय सीमा रखी गई है, क्या कोई निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा रही है, नहीं अपनाई जा रही है। ये सब आशंका है जिस पर गंभीरता से विचार किए जाना योग्य है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ कि देखिए सरकारी बीएलओ के अतिरिक्त राजनीतिक दलों को भी प्रत्येक बूथ पर जो है बीएलओ नियुक्त करने को कहा गया है, और प्रत्येक राजनीतिक दल के लोग भी इस पर करेंगे। और तो मुझे लगता है कि जो वास्तव में दाता है जिनको चले कमियों खामियों की तो बात हो गई। अब विनोद शर्मा जी, कांग्रेस का अगला एक्शन क्या होगा? कांग्रेस क्या वास्तव में अब तो फूक कर काम करेगी? क्योंकि बिहार आपने देख लिया, तो मध्य प्रदेश में ऐसा ना हो। मान लीजिए किसी की मंशा है जिस पर आपको शंका है, तो इस शंका को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है? कांग्रेस पार्टी के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपने बूथ पे निगरानी रखेंगे और पूरी क्षमता के साथ अपने उसके साथ जो हमारे कांग्रेस पार्टी के बस वोटर नहीं, जो भारत देश का नागरिक, हमारे मध्य प्रदेश का नागरिक है, किसी भी नागरिक चाहे मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि कभी भी कोई ऐसा नहीं होता कि परमानेंट कोई भाजपाई परमानेंट कांग्रेसी वोटर होता है। किसी भी गलत माने सही वोटर का नाम गलत तरीके से नहीं कटने देंगे, जिसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, ये धन की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। इसके अलावा आपके चैनल में गंभीरता के साथ बोल रहा हूँ, भाभी जी सुन ले, और पूरा प्रदेश जो आपका चैनल देखा सुन ले, यदि एक भी बांग्लादेशी मिले, पाकिस्तानी मिले, उनके नाम बड़े बड़े टीवी स्क्रीन में जरूर दिखाइएगा, क्योंकि ये भाजपा सरकार की कमी होगी। ये बांग्लादेश इस मध्य प्रदेश में रह रहे थे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध भी कर रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि अब इस पर तकरार तो जारी है और सियासी पलटवार भी जारी है। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाणी जी वक्त निकाला आपने, धन्यवाद। और खिलावन जी आपका भी धन्यवाद। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एसआईआर पर मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस नेता लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है और तारीखों के साथ जो ब्यौरा दिया है कि इन तारीखों में ये होगा, उस पर सवाल है। सवाल ये भी हैं कि जो बाहर रहने वाले लोग हैं जीवन यापन के लिए, उनका क्या होगा, क्या उनको हटाया जाएगा? सवाल ये भी हैं कि जिन जनजातीय वर्ग के लोगों के पट्टे निरस्त कर दिए गए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट अब उनका निरस्त माना जाएगा, तो क्या उनको हटाया जाएगा? ये शंका है। और सीधा आरोप है कांग्रेस का कि 50 लाख मतदाता हटाने की तैयारी है, ये इंटेंशन है। और इस इंटेंशन पर हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उनके नेता कह रहे हैं कि सीधी बात है कि इससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, और यदि कहीं शंका है तो कांग्रेस अपने जो दावापत्ति है या जो समय दिया गया है उस पर आए और अपनी बात रखें, या फिर केवल और केवल कुतर्क करने से कुछ नहीं होता है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि एसआईआर तो अभी लंबे समय तक जारी रहेगी। तो बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।